नवरात्रि के दौरान क्या करें, क्या ना करें और इसके नियम। उत्तर पूर्वी दिशा में हो मंदिर की वेदी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर का वेदी हमेशा उत्तरी पूर्वी दिशा में होना चाहिए। पूजा करने से पहले अपने स्थान को अच्छी तरह से साफ कर ले, तब जाकर देवियों की पूजा करें और पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी, चूना या रोली से स्वास्तिक बनाएं। नवरात्रि में घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। कहा जाता है कि हल्दी से स्वास्तिक बनाने से हमारी कुंडली में बृहस्पति शुद्ध हो जाता है तथा चूना से स्वास्तिक बनाने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है और सारे कठिनाइयों का विनाश करता है। वहीं रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। चंदन की चौकी पर स्थापित करें माँ दुर्गा की मूर्ति। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति को चंदन की चौकी पर स्थापित करना चाहिए। चंदन की वजह से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यह स्ट्रेस को दूर करता है और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाता है। इसके साथ ही यह सारी नकारात्मक ऊर्जा का भी विनाश करता है। अगर आपके पास चंदन की लकड़ी से बनी चौकी नहीं है तो आप चांदी की चौकी का भी उपयोग कर सकते हैं। चांदी की चौकी का उपयोग करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है। वेदी पर लाल कपड़ा बिछाएं। चैत्र नवरात्र में वेदी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग से शक्ति का संचार होता है तथा यह हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। ऐसा होना चाहिए कलश। चैत्र नवरात्रि में कलश को हमेशा उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थापित करना चाहिए और सुपारी और एक सिक्का रखकर उसे पानी से भरना चाहिए। मिट्टी का कलश सबसे अनुकूल माना जाता है क्योंकि बुध को दृढ़ करता है। आप चाहे तो सोने और ब्राश का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। नवरात्रि में क्या काम नहीं करने चाहिए। कैसी हो माँ दुर्गा की मूर्ति। अगर आप चैत्र नवरात्रि में अपने घर में माँ दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो कभी भी माँ दुर्गा की ज़्यादा बड़ी मूर्ति ना लाएं। इसके साथ कभी भी मूर्ति को किचन में स्थापित नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माँ दुर्गा की पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व की दिशा में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कलश। कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि पर मिट्टी का घड़ा स्थापित करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा लोग सोने, चांदी और ब्रास से बने कलश भी स्थापित करते हैं। याद रहे कि इन धातुओं के अलावा किसी और धातु का कलश माँ दुर्गा की पूजा के लिए स्थापित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान घर में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना करें। साथ ही घर के बाहर भी खाने से बचें। नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी ना रखें। रोज़ाना सुबह शाम पूजा में देरी किए बिना माता रानी की आराधना करें। नवरात्रि के 9 दिन बाल, नाखून काटने और दाढ़ी मूछ बनवाने के लिए भी मना किया जाता है। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक
खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आप नवरात्रि का व्रत रखने में असमर्थ है तो भी आपको 9 दिनों तक अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा, लहसुन और प्याज का उपयोग कतई न करें। सात्विक आहार ही ग्रहण करें। माँ शक्ति स्वयं एक नारी है, इसलिए सदा नारी का सम्मान करें। देवी पुराण में उल्लेखित है कि माँ भगवती उन्हीं की पूजा अर्चना स्वीकार करती है जो नारी का पूरा आदर सम्मान करते हैं, जो नारी की इज्जत करते हैं। माँ लक्ष्मी उनसे सदा प्रसन्न रहती है। माँ भगवती उसी पूजा को स्वीकारती है जो शांति, श्रद्धा एवं प्रेम के साथ की जाए। नवरात्रि के पूरे दिन घर में शांति का वातावरण बनाकर रखें। हर किसी के साथ प्रेम एवं सद्भाव का व्यवहार करें, तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के दिनों में घर में कलह, द्वेष और किसी का अपमान किए जाने पर घर में अशांति रहती है और बरकत नहीं होती है। इस नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। नवरात्रि के एक दिन पहले से किचन और मंदिर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। मंदिर में नए वस्त्र प्रयोग में लाएं। काले रंग के परिधान नहीं पहने और ना ही चमड़े का बेल्ट पहने। इन 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि के दिन मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। गौरतलब है कि माँ दुर्गा का वाहन भी एक पशु है। तंत्र मंत्र अक्सर गलत मकसदों के लिए किया जाता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। अगर अपने घर में नवरात्रि के उपलक्ष्य पर कलश की स्थापना की है तो यह मान लीजिए कि आपने देवी को घर पर आमंत्रित किया हुआ है। अतः दोनों समय उनकी पूजा, आरती और नैवेद्य चढ़ाना न भूलें। साथ ही घर में पूरे 9 दिन में एक पल के लिए भी ताला नहीं लगाएं। इसके अलावा बिस्तर पर नहीं सोकर जमीन पर सोना चाहिए। घर आए अतिथि एवं भिखारी का अपमान न करें। नवरात्रि का उपवास रखते हैं तो घर आए अतिथि से लेकर भिखारी तक का किसी का भी अपमान करने से बचें, बल्कि उन्हें आदर के साथ भोजन कराकर ही विदा करें। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती है। दिन के वक्त सोकर समय गुजारने से बेहतर है ईश्वर का पाठ करें। प्रातः स्नान ध्यान कर अड़ोस पड़ोस के साथ बैठकर कीर्तन, रामायण पाठ इत्यादि करें। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपने 9 दिन का उपवास रखा है तो पत्नी से दूरी बनाकर रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। माँ भगवती की पूजा अर्चना शुद्ध एवं पवित्र मन से करें। दोनों वक्त पूजा अवश्य करें। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल न करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई न करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। धन्यवाद।